बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ैली जुज़ मुरक्कब अल्फाज। पिछले सेशन में हमने मुरक्कब अल्फाज के मानी समझे, मुरक्कब अल्फाज तैयार करने के मुख्तलिफ तरीक़ों का हमने मुताला किया। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मुरक्कब अल्फाज तैयार करने के मुख्तलिफ तरीक़े कौन से हैं। साथ ही साथ हम मुरक्कब अल्फाज पर मबनी सवालात व जवाबात की मश्क भी करेंगे। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? दो अल्फाज को जोड़कर जो नया बामानी लफ्ज़ तैयार होता है वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। लफ्ज़ मुरक्कब का मतलब है तरकीब किया हुआ, कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ, मखलूत। तो मुरक्कब अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जो दो अल्फाज को जोड़कर तैयार होते हैं। दो अल्फाज को जोड़ने से जो नया बामानी लफ्ज़ तैयार होता है वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। याद रखें, ज़रूरी नहीं कि जिन दो लफ्ज़ों को जोड़कर नया लफ्ज़ तैयार हुआ है वो भी इन जोड़े गए लफ्ज़ों के मानी का मजमुआ हो, बल्कि नया लफ्ज़ उनसे बिल्कुल अलग मानी भी देता है। चंद मिसालें हम देख लेते हैं। एक लफ्ज़ है खुश, इसमें हम दूसरा लफ्ज़ जोड़ते हैं हाल, तो नया लफ्ज़ तैयार होता है खुशहाल। खुशहाल मुरक्कब लफ्ज़ है, ये दो अल्फाज को जोड़कर तैयार हुआ है। दो अल्फाज कौन से हैं? खुश और हाल। तो खुश और हाल को जोड़ने पर जो मुरक्कब लफ्ज़ तैयार हुआ वो है खुशहाल। दूसरी मिसाल देखते हैं। एक लफ्ज़ है हम, इसमें हम दूसरा लफ्ज़ साया इसे जोड़ेंगे तो जो मुरक्कब लफ्ज़ तैयार होगा वो है हम साया। हम यानी आपस में, साया आप जानते हैं, तो हमसाया यानी पड़ोसी। तो देखा आपने, ज़रूरी नहीं कि जिन दो लफ्ज़ों को जोड़कर नया लफ्ज़ तैयार हुआ वो भी इन जोड़े गए लफ्ज़ों के मानी का मजमुआ हो, बल्कि नया लफ्ज़ इनसे बिल्कुल
अलग मानी भी देता है दरिया। इसके मानी आप जानते हैं। इसमें हम दूसरा लफ्ज जोड़ते हैं दिल। दोनों के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन दोनों अल्फाज को जोड़ने पर जो मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ वो है दरिया दिल। दरिया दिल का मतलब होता है फैयाज, सखी। एक और मिसाल देखते हैं। खूब, इसमें हम अगर जोड़ें सूरत तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा खूबसूरत। बाज अल्फाज के शुरू में कोई जुज लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हमने अभी देखी। जिस तरह लफ्ज के शुरू में जुज लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं, उसी तरह बाज अल्फाज के आखिर में कोई जुज लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन लफ्ज है ईद। इसके आखिर में हमने जुज लगाया गाह। गाह यानी जगह। ईद और गाह मिलकर मुरक्कब लफ्ज बना ईदगाह। ईदगाह यानी वो मकाम जहां ईद की नमाज पढ़ते हैं। लफ्ज है डाक। इसके आखिर में हमने जुज लगाया खाना और नया लफ्ज तैयार हुआ डाक खाना। अल्फाज के आखिर में लगाए जाने वाले जुज लाहके कहलाते हैं। गाह, खाना, पसंद, दार, ज़दा, दान, वर, नाक, ये कुछ लाहके हैं। चंद मिसालें देखते हैं जिनमें लफ्ज के आखिर में जुज लगाकर या लाहकों के इस्तेमाल से मुरक्कब अल्फाज किस तरह बनते हैं। लफ्ज है शान। लाहका है दार। नया लफ्ज तैयार हुआ शानदार। दार यानी वाला। शानदार, शान वाला। लफ्ज है माल। इसके आखिर में अगर हम दार लगाएं तो नया लफ्ज कौन सा तैयार होगा? मालदार, माल वाला, जिसके पास माल हो। लफ्ज है हैरत। लाहका है ज़दा। ज़दा यानी मारा हुआ, मुसीबत का मारा। हैरत, ज़दा, ये दो अल्फाज मिलकर मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ हैरत ज़दा। गम, इसमें लाहका अगर हम जोड़ें ज़दा तो नया लफ्ज तैयार होगा गमज़दा। लफ्ज है नाम। इसमें अगर लाहका लगाएं हम वर तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा नामवर। नामवर यानी मशहूर, नाम वाला। इसी तरह लफ्ज ताकत में अगर हम वर लगाएं तो लफ्ज बनता है ताकतवर यानी ताकत वाला। लफ्ज है दवा। लाहका है खाना तो लफ्ज तैयार होगा
दवाखाना। जैसे हमने देखा डाक खाना, तो खाना लगाकर दवा खाना। लफ्ज है गुल। आखिर में अगर हम लगाएं दान, दान यानी जगह, खाना, तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है इन दो अल्फाज के मिलने से गुलदान। गुल यानी फूल, दान यानी जगह, तो फूल रखने की जगह। लफ्ज है रोशन। आखिर में अगर हम लगाएं दान, तो लफ्ज तैयार होगा रोशन दान। लफ्ज है जिंदगी। इसके आखिर में अगर हम जुज लगाएं बख्श, तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा जिंदगी बख्श। बख्श यानी देने वाला, जिंदगी बख्श, जिंदगी देने वाला। इसी तरह नफा और बख्श मिलकर मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है नफा बख्श, यानी नफा देने वाला, फायदा देने वाला। फरहत और बख्श मिलकर नया लफ्ज बनता है फरहत बख्श। फरहत यानी खुशी, शादमानी, सुरूर। फरहत बख्श, खुशी देने वाला। लफ्ज है मन। लाहका जोड़ें अगर हम पसंद, तो नया लफ्ज तैयार होगा मनपसंद। तरक्की, पसंद इसमें जोड़ें तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा तरक्की पसंद। लफ्ज है दर्द। इसमें अगर हम नाक ये लाहका लगाएं, तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है दर्दनाक। इसी तरह खौफ और नाक मिलकर लफ्ज बनता है खौफनाक। जो मिसालें हमने देखी उनमें लाहकों का इस्तेमाल हुआ। अल्फाज के आखिर में लगाए जाने वाले जुज लाहके कहलाते हैं। और हमने देखा कि किस तरह बाज़ अल्फाज के आखिर में कोई जुज लगाकर यानी लाहके लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। ये उन मुरक्कब अल्फाज की फहरिस्त है जिनमें लाहकों का इस्तेमाल हुआ है। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में हम इस फहरिस्त को दोबारा शामिल करेंगे। अब कुछ ऐसे मुरक्कब अल्फाज हम देखेंगे जिनमें दो लफ्जों को जेर की अलामत से जोड़ा जाता है। मसलन राह और खुदा। इन दोनों अल्फाज को जेर की मदद से जोड़कर मुरक्कब लफ्ज तैयार किया गया है। राहे खुदा यानी खुदा की राह में। लफ्ज है दर्द। दूसरा लफ्ज है सर। जेर के जरिए इन्हें जोड़ा गया और मुरक्कब लफ्ज तैयार हुआ दर्दे सर यानी सर का दर्द। एक लफ्ज है बज़्म।
बज़्म यानी महफिल, मजलिस। दूसरा लफ्ज है ख़ातीन। इन दोनों अल्फाज को हम जोड़ेंगे मगर ज़ेर लगाकर, तो नया लफ्ज तैयार होगा बज़्म ख़ातीन, यानी औरतों की मजलिस या औरतों की महफिल। लफ्ज है दिल। दूसरा लफ्ज नादान। इन्हें जोड़ने के लिए हमें ज़ेर की ज़रूरत है, तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होगा दिले नादान। पहला लफ्ज है रस्म। दूसरा लफ्ज है निकाह। ज़ेर की मदद से हम इन्हें जोड़ें तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है रस्म निकाह, यानी निकाह की रस्म। ज़ेर, यहां लफ्ज है ज़ेर यानी नीचे। दूसरा लफ्ज है ज़मीन। ज़ेर लगाकर इन दोनों अल्फाज को जोड़ा जाए तो नया लफ्ज तैयार होता है ज़ेरे ज़मीन, यानी ज़मीन के नीचे। एक लफ्ज है लब। लब यानी होंठ, किनारा, जानिब, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। दूसरा लफ्ज है सड़क। ज़ेर लगाने पर नया लफ्ज बनता है लबे सड़क, यानी सड़क के किनारे। लफ्ज है गुल यानी फूल। दूसरा लफ्ज है सुर्ख। इन दोनों अल्फाज को अगर ज़ेर से जोड़ा जाए तो नया लफ्ज बनता है गुले सुर्ख, यानी सुर्ख रंग का फूल, सुर्ख फूल। इन मिसालों में हमने देखा दो लफ्जों को ज़ेर की अलामत से जोड़ा जाता है। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने मुरक्कब अल्फाज को समझा। अब आप समझ गए हैं मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं। दो अल्फाज को जोड़कर जो नया बामानी लफ्ज तैयार होता है वो मुरक्कब लफ्ज कहलाता है। आप ये भी जान गए हैं जरूरी नहीं कि जिन दो लफ्जों को जोड़कर नया लफ्ज तैयार हुआ है वो भी इन जोड़े गए लफ्जों के मानी का मजमुआ हो, बल्कि नया लफ्ज उनसे बिल्कुल अलग मानी भी देता है। अब हम मुरक्कब अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क करेंगे। हिदायत कुछ इस तरह है। ज़ैल में दिए गए लफ्ज से दिए मुतबादलात से सही लफ्ज चुनकर मुरक्कब लफ्ज बनाइए और उसके सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। एक लफ्ज दिया हुआ है, उस लफ्ज से मुतबादलात में से सही लफ्ज चुनकर मुरक्कब लफ्ज बनाना है और सही मुतबादिल नंबर वाले दायरे को रंग देना है। पहला लफ्ज है रूप। मुतबादिलात हैं नंबर 1 मंगल, नंबर 2 रंग, नंबर 3 रुख,
और नंबर 4 कद। तो लफ्ज दिया हुआ है रूप। मुतबादलात में से सही लफ्ज चुनकर मुरक्कब लफ्ज बनाना है। सही जवाब है रंग। रूप रंग, ये मुरक्कब लफ्ज है। 2 नंबर पर सही जवाब है, लिहाजा जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। दूसरा लफ्ज है नाप। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 वजन, नंबर 2 बोल, नंबर 3 तोल और नंबर 4 माप। नाप के साथ किस लफ्ज को जोड़ें कि एक बामानी मुरक्कब लफ्ज बन जाए? नाप तोल, मुतबादिल नंबर 3। नाप तोल मुरक्कब लफ्ज है। 3 नंबर पर सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। लफ्ज है धन। मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1 मन, नंबर 2 तन, नंबर 3 दौलत और नंबर 4 रुपया। धन के साथ कौन सा लफ्ज जुड़कर एक मुरक्कब लफ्ज बन जाता है? धन दौलत, मुतबादिल नंबर 3। सही जवाब है दौलत। धन के साथ मिलकर मुरक्कब लफ्ज बनता है धन दौलत। इसी तरह मुतबादिल नंबर 1 और 2 अगर जोड़ें तब भी एक मुरक्कब लफ्ज बनता है तन मन। मगर यहां दिया हुआ लफ्ज है धन, उसके साथ दौलत को अगर हम जोड़ें तो मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है धन दौलत। लफ्ज है नन्हे। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 मुन्ना, नंबर 2 मुन्ने, नंबर 3 लड़के और नंबर 4 बच्चे। नन्हे के साथ किस लफ्ज को जोड़ा जाए कि एक मुरक्कब लफ्ज तैयार हो? हम अक्सर कहते हैं नन्हे मुन्ने। मुतबादिल नंबर 2 यहां सही जवाब है। अगर लफ्ज होता नन्ना तो हम कहते मुन्ना। नन्ना मुन्ना, नन्हे मुन्ने। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 मुन्ने। हम 2 नंबर के दायरे को रंग देंगे, साया करेंगे। लफ्ज है चाल। मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1 चलन, नंबर 2 चलना, नंबर 3 फरेब और नंबर 4 माल। यहाँ
चाल के साथ कौन सा लफ्ज मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज बनता है? चाल चलन। मुतबादिल नंबर 1 चाल चलन। लफ्ज है ऊंचा। मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1 नीचा, नंबर 2 बाला, नंबर 3 पूरा और नंबर 4 कद। हम अक्सर कहते हैं ऊंचा नीचा। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लफ्ज है खेल। मुतबादिलात देख लेते हैं। खिलाता, नंबर 2 तमाशा, नंबर 3 खेलना, नंबर 4 मेल। यहां खेल में कौन सा लफ्ज जोड़ा जाए कि मुरक्कब लफ्ज बन सके? खेल तमाशा। हम पढ़ चुके हैं अक्सर एक ही मानी वाले 2 अल्फाज मिलकर भी एक मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। तो यहाँ खेल तमाशा ये मुरक्कब लफ्ज है। मुतबादिल नंबर 2 तमाशा सही जवाब है। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लफ्ज है बद। मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1 हाल, नंबर 2 रहम, नंबर 3 बुरा और नंबर 4 नेक। हम पढ़ चुके हैं किसी लफ्ज के शुरू में जुज लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं। तो बद का मतलब होता है बुरा। तो ये किस लफ्ज के पहले लगाया जाए कि एक बामानी मुरक्कब लफ्ज तैयार हो जाए? रहम के साथ तो हम बे लगाते हैं, बेरहम। बद रहम हम नहीं कहते। बुरा ये तो बद का मतलब हुआ। नेक मुतजाद लफ्ज है। हाल बदहाल ये एक मुरक्कब लफ्ज है। हम क्या करेंगे? मुंतखिब करेंगे नंबर 1 हाल। बद के साथ लगाए जाने पर मुरक्कब लफ्ज तैयार होता है बदहाल। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। लफ्ज है खुश। मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात देख लेते हैं। पहला है दिमाग, दूसरा लफ्ज है हाल, तीसरा लफ्ज है खेल और चौथा लफ्ज है कद। तो खुश दिमाग हम नहीं कहते। खुशहाल ये कहा जाता है खुशहाल। खुश खेल और खुश कद तो नहीं कहा जाता। तो मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है।
खुश के साथ मिलकर नया लफ्ज़ तैयार होता है खुशहाल। ये एक बामानी मुरक्कब लफ्ज़ है। तो 2 नंबर पर लफ्ज़ हाल सही जवाब है। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। लफ्ज़ है जहां। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 कहाँ, नंबर 3 पनाह और नंबर 4 रंग। पहला मुतबादिल है यहाँ। जहां यहाँ या यहाँ जहां ये कोई मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह कहाँ जहां या जहां कहाँ ये भी मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। मुतबादिल नंबर 3 पनाह। जहां पनाह यानी जिसकी पनाह में दुनिया हो, ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। चौथा लफ्ज़ है रंग। जहां रंग ये कोई मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। तो सही जवाब है पनाह। जहां के साथ जोड़ने पर मुरक्कब लफ्ज़ बनता है जहां पनाह। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। इस हिदायत पर मुश्तमिल सवालात की मश्क इंशाल्लाह हम अगले सेशन में करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।